सर फिलहाल जो है केंद्र में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। क्या होता है, आप एंकर हैं, आपसे कोई आपका नाम थोड़ी पूछ रहा है, आपका काम पूछता है। जी। क्या आप सिर्फ मुसलमानों के लिए न्याय करेंगे या मैं रहूंगा मुसलमानों के लिए करूंगा? नरेंद्र मोदी जी तो सबको अनाज दे ही रहे हैं ना, मुस्लिम ना होते हुए भी। नरेंद्र मोदी जी सनातनी हिंदू हैं, कोरोना का टीका दिया तो आपको भी दिया ना। आज गरीबों को अनाज दे ही रहे हैं, पक्का मकान दे ही रहे हैं, आज किसानों के अकाउंट में पैसा डाल ही रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा में लागू है जी। जो मुसलमान इंग्लैंड में रहते हैं उन पर भी लागू है, जो अमेरिका में रहते हैं उन पर भी लागू है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं उन पर भी लागू है। तो किसी का ईमान खतरे में हो उससे क्या? यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए। कोई हिंदू सिविल कोड थोड़ी थोप रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं जब उद्योग मंत्री बना था, मैं केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ, जब मेरी नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप बिहार जाइए, वहाँ उद्योग लगाइए, तो हम गए और हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जी, लेदर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई। तो हम लोगों ने बिहार में तो उद्योग बंद ही हो गया था। खुद नीतीश कुमार जी जब टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी के इनॉग्रेशन में आए थे तभी उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए जी। तो तभी वो नहीं कर पाए थे। उन्होंने खुद कहा और क्रेडिट मुझे दिया था। 17 इथेनॉल प्लांट बिहार में लग रहे हैं, कहीं नहीं लग रहे हैं जी। नीतीश कुमार जी अब नारियल ही फोड़ रहे हैं उसका। लेदर पार्क लग रहा है, टेक्सटाइल पार्क लग रहा है। बिहार के लोगों में ताकत है, पूरे दुनिया से बिहार के जो नौजवान हैं दुनिया में जाकर टेक्सटाइल का बड़ा काम करते हैं। बिहारी मजदूर अब स्किल्ड लेबर है। अगर बिहार सरकार तय कर ले कि वहाँ उद्योग लगना है तो लगेगा, लेकिन अगर आरजेडी जिस सरकार में रहेगी वहाँ उद्योग नहीं लगेगा जी। क्योंकि अपराध और उद्योग एक साथ नहीं चलते हैं, और अपराध और उद्योग अभी एक साथ हैं। बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए उद्योग लगना कम हो गया है। सर फिलहाल जो है केंद्र में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। सर केंद्र के कैबिनेट में एक थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, आप तो उनको सर अभी हटाया गया, तो एक मुस्लिम चेहरे को लेकर के हमेशा से कमी खलती रही। क्या होता है, आप एंकर हैं, आपसे कोई आपका नाम थोड़ी पूछ रहा है, आपका काम पूछता है। जी। क्या आप सिर्फ मुसलमानों के लिए न्याय करेंगे या मैं रहूंगा मुसलमानों के लिए करूंगा? क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि एक इस जात का होगा, एक इस धर्म का होगा, एक ये होगा? जो चुनकर आते हैं वो बनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो सबको अनाज दे ही रहे हैं ना, मुस्लिम ना होते हुए भी। नरेंद्र मोदी जी सनातनी हिंदू हैं, कोरोना का टीका दिया तो आपको भी दिया ना। आज गरीबों को अनाज दे ही रहे हैं, पक्का मकान दे ही रहे हैं, आज किसानों के अकाउंट में पैसा डाल ही रहे हैं। वो जब हुकूमत में जो बैठे हैं, कल होके कोई ये भी कहेगा कि मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो मुस्लिम मंत्री नहीं हुआ, तो क्या जो मुसलमान होगा वही मुसलमानों का काम करेगा? ये तो कहने की बात है। कांग्रेस पार्टी करती थी कि टोकनिज्म और सिंबोलिज्म करती थी जी। हमारी पार्टी यकीन नहीं रखती टोकनिज्म में, सिंबोलिज्म में। मुझे ही अगर बिहार भेजा था तो इंडस्ट्री मिनिस्टर बना के भेजा था, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बना के मुझे बिहार नहीं भेजा था जी। और मैंने वहाँ जाकर सबके लिए काम किया। आज जो नौजवान हैं उनको लगता है कि उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने काम किया वो आज भी याद करते हैं लोग। जी। सर 4 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी बेतिया जा रहे हैं। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। तो सर बिहार में क्या चल रहा है, मतलब बीजेपी किस तरीके बस से? बीजेपी की बल्ले बल्ले है, बाकी सब थल्ले थल्ले हैं। बीजेपी हो रहा है। तो इस बार कितना सर सीट निकाल रही है बीजेपी? इस बार बीजेपी 40 की 40 सीट जीतेगी अपने सहयोगियों के साथ। जी। पिछली बार 1 सीट नीतीश कुमार जी हार गए थे, अगर वो भी बीजेपी लड़ी होती तो जीत जाती। इस बार 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार राजद को 0 पे आउट किया था, इस बार राजद, कांग्रेस, जेडीयू तीनों को 0 पे आउट करें। ये तो बिहार की राजनीति पे बात हो गई। इसके अलावा सर एक तो राम मंदिर का मुद्दा था जो हमेशा के लिए था, वो अब खत्म हो गया। इसके लिए अब वो खत्म हो चुका। लेकिन अब जो है राम मंदिर के बाद 1-2 मुद्दे और हैं जो बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये लागू कर सकती है, और वो एक यूसीसी है और CAA है।
तो सर क्या यूसीसी और सीएए को लेकर के देखिए, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा में लागू है, जी जो मुसलमान इंग्लैंड में रहते हैं उन पर भी लागू है, जो अमेरिका में रहते हैं उन पर भी लागू है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं उन पर भी लागू है। तो किसी का ईमान खतरे में हो, उससे क्या? यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए। कोई हिंदू सिविल कोड थोड़ी थोपड़े हैं। और जहाँ तक सीए का सवाल है, ये तो पास हो चुका है। ये किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सताए गए हिंदू हैं, अगर उनका मज़हब ख़तरे में है और वो भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता देने वाला कानून है, ये लेने वाला कानून नहीं है। लेकिन सर इसी में ये सिर्फ मुसलमानों को इस कानून से अलग रखा गया है, क्यों तो इसी को लेकर के सवाल किया कहाँ जा रहा है मुसलमानों का कि ईमान? अगर बाहर से पाकिस्तान में मुसलमानों को खतरा है क्या मज़हब के नाम पे? बांग्लादेश में मज़हब के नाम पे मुसलमानों को खतरा है, अफ़गानिस्तान में मुसलमान होने पर खतरा है, लेकिन इन तीनों देश में हिंदू होने पर, सिख होने पर खतरा है, क्रिश्चियन होने पर खतरा है। इसलिए बाहर किया गया है। मुसलमान भाई जो यहाँ रहते हैं उनको बराबर का हक है, जो हिंदू को हक है वही हक मुसलमानों को है। उनको हक हकूक़ में कोई कमी नहीं की गई है।